ध्रुव जी के अंदर एक क्षण में प्रकट हो गई। ध्रुव को पढ़ना नहीं पड़ा, कभी गुरुकुल नहीं गए, न पोथी न कागज न कलम। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसी क्षण सब ज्ञान ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गया। और फिर ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। कैसा ज्ञान ध्रुव जी को प्रकट हुआ? बोले निश्चयात्मक ज्ञान। दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक ज्ञान तो होता है लेकिन निर्णयात्मक नहीं होता। बहुत से लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, कहां क्या लिखा है उनको सब मालूम है, लेकिन निष्कर्ष क्या हुआ वहां नहीं पहुंच पाते। तो वो ज्ञान क्या है? बोले संशयात्मक। और निश्चयात्मक ज्ञान भगवान की कृपा से होता है। ध्रुव जी को निश्चयात्मक ज्ञान हुआ, दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। और फिर ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम विवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जिन भगवान ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर दिया, मेरे अंग प्रत्यंग को जिन्होंने स्वस्थ और दिव्य बना दिया, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। जब ध्रुव जी के कपोल में भगवान ने शंख का स्पर्श कराया तो ध्रुव जी को ज्ञान तो प्राप्त ही हुआ। उसी समय ध्रुव जी जो 5 वर्ष के थे ना, वो 18 वर्ष के जवान हो गए। 18 वर्ष के जवान हो गए, उनके अंग प्रत्यंग सब दिव्य हो गए। ध्रुव जी कहते हैं, अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मेरे अंग प्रत्यंग को, हाथ पैर नाक कान, मेरे शरीर को भी जिसने सुंदर सुडौल बना दिया, दिव्य बना दिया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? बोले 5 वर्ष वाले व्यक्ति को 18 वर्ष का बना दिया, 13 वर्ष की आयु घटा दी। क्या प्रहलाद वो ध्रुव की? अरे भाई 13 5 18, 5 वर्ष के ध्रुव थे और 18 वर्ष का बना दिया। 18 वर्ष बाद उनकी जो 13 वर्ष बाद जो अवस्था आती, वो अवस्था अभी आ गई। बोले ध्रुव जी की आयु नहीं घटा दिया। भगवान ने सोचा जाते ही इनको पिता के सिंहासन पर बैठना है, पिता का उत्तराधिकार इनको प्राप्त होगा, इसी के लिए ध्रुव तप करने आए थे। तो पिता के सिंहासन पर बैठना है, राजा बनना है, तो राजा के अनुकूल शरीर और आकृति प्रकृति भी होनी चाहिए। 5 वर्ष के बच्चे को सिंहासन पर बैठाओ राजा बना करके, क्या शोभा होगी? 18 वर्ष का युवा बैठे तो उसकी शोभा हो। इसलिए भगवान ने ध्रुव जी को दिव्य बना दिया और भगवान ने कहा, जाओ पिता का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। 36,000 वर्ष राज्य करना, और इसी राज्य काल में तुम्हारे भाई की मृत्यु होगी, तुम्हारे मां की मृत्यु होगी, ये सब तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा। और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मेरे धाम को प्राप्त हो जाओ, तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान जब अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। क्या पश्चाताप हुआ? ध्रुव जी कहते, मैं अभागा हूं। भगवान के चले जाने के बाद ध्रुव जी ने यही कहा। ध्रुव जी कहते हैं, अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। ध्रुव जी कहते हैं, देखो मैं कितना मंद भाग्य हूं, मैं कितना अभागा हूं। बोले ध्रुव जी अपने आप को मंद भाग्य कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? ध्रुव जी को क्या नहीं मिला? समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई भगवान की कृपा से। नारद जी जैसे गुरु मिले, भगवान का दर्शन हो गया 5 वर्ष की अवस्था में, पिता का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान मिल गया। भविष्य में जो होने वाला है वो भी भगवान ने पहले ही बता दिया। और संसार छोड़ करके जाने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगी, वैकुंठ में भी सीट कंफर्म कर दी भगवान ने। अब क्या बचा? इससे बड़ी उपलब्धि और जीवन में क्या हो सकती है? सदगुरु मिल जाए,
संसार में यश कीर्ति मिले, वैभव मिले, ज्ञान मिले, और इस दुनिया से जाने के बाद मुक्ति मिले, वो सब कुछ ध्रुव का हो गया। लेकिन इसके बाद भी ध्रुव जी कहते हैं मैं मंदभाग्य हूं। अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत, मुझ मंदभाग्य को देखो, मैं कितना भागा हूं। ऐसा ध्रुव जी क्यों कहते हैं? बोले यही समझना है, यही भक्ति का मूल सिद्धांत है। ध्रुव जी कहते हैं, देखो, ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ इस बात का। ध्रुव जी कहते हैं भवच्छिद मयाचे हम भवम भाग्य विवर्जिता, मैं भाग्य विवर्जित था, अभागा था, कि भगवान के चरणों में पहुंचकर जो भगवान संसार के बंधन को छुड़ाते हैं, ऐसे भगवान से 36,000 वर्ष का मैंने बंधन ही तो मांगा। इन पंक्तियों को सुनकर के विचार करना, भगवान से संसार कभी मत मांगो, मांगने की जरूरत भी नहीं, वो बिना मांगे ही तुमको मिला है। आज तक तुमको जो मिला तुमने मांगा था, और तुम्हारे मांगने से ही अगर तुमको मिलता तो आज मांग के देख लो, जो मांगो मिल जाए। भगवान जो चाहेंगे वही मिलेगा। कितने लोग तो मांगते हैं, कहां मिलता है? मांगने वाले को तो भीख भी नहीं मिलती। भगवान से भी मांगने पर वही मिलेगा जो भगवान चाहेंगे। तुम चाहो कि हमने ये मांगा इसलिए मिल जाए, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। भगवान जो चाहेंगे वो मिलेगा, और तुम नहीं भी मांगोगे तो जो तुम्हें जरूरत है वो भगवान तुम्हें देंगे। आज तक हमने क्या मांगा? सब मांगने से ही मिला था। विचार करना, आपने मांगा था कि हम इनके घर में बेटा बन करके पैदा हो, आपने मांगा था कि हम ये इनके पति बने, आपने मांगा था कि हमको ऐसा शरीर मिले, आपने मांगा था कि मुझे ऐसी बुद्धि मिले। बिना मांगे सब मिला था, आगे भी मिलेगा। इसलिए भगवान से मांगना ये उत्तम पक्ष नहीं है। हां, ये जरूर है कि चलो अच्छी बात है, और किसी से न मांग करके भगवान से हम मांगे, लेकिन भगवान से भी न मांगा जाए, यही उत्तम भक्ति। ध्रुव जी कहते हैं मैंने बहुत बड़ी गलती की, भगवान से ये संसार और राज्य मांगा। भवच्छिदः पाद मूलम गत्वा, भगवान के उन चरणों में पहुंचकर, जो भगवान के चरण संसार बंधन को मिटाने वाले हैं, उन चरणों में जाकर के मैंने क्या मांगा? संसार मांगा। और वो संसार जो एक दिन नष्ट होगा, छूटेगा, टूटेगा, ऐसी अनित्य वस्तु को मैंने मांगा, इसलिए मैं अभागा हूं। इस बात पर ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ। इसीलिए भगवान के विशिष्ट भक्तों की जो सूची बनी उसमें ध्रुव जी का नाम नहीं आया। क्यों? बोले भक्ति तो ध्रुव जी ने की, लेकिन जो कामना की, उस कामना के कारण उनकी कैटेगरी डाउन हो गई, नीचे आ गई। और वहीं प्रहलाद जी की, बोले प्रहलाद जी असुर बालक हैं। प्रहलाद जी का नाम आया, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर वयम। प्रहलाद जी का नाम क्यों आया? बोले प्रहलाद जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। आगे कथा है, प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त होता ही नहीं है। लो, पत्ता ही साफ कर दिया महाराज। प्रहलाद जी ने कहा जो भक्त आपसे कुछ मांगे वो आपका भक्त नहीं होता। तो क्या होता है बता दें? बता दें, लोहिया जी करें, हाँ बता दें। प्रहलाद जी ने कहा है कि जो आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता, वो बनिया होता है। ऐसे ही कहा है। हाँ, प्रहलाद जी ने कहा वो बनिया है। क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं जैसे बनिया का मतलब व्यापारी, बनिया का मतलब व्यापारी। प्रहलाद जी कहते हैं यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई बणिक। वो बणिक है। बणिक माने व्यापारी है। वो आपकी भक्ति नहीं कर रहा है, वो आपसे व्यापार कर रहा है। और व्यापार में क्या होता है? लेना और देना। माल दो पैसा लो, पैसा दो
मान लो, यही तो व्यापार है। प्रहलाद जी कहते हैं जो आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता, वो तो व्यापारी है, वो आपसे व्यापार कर रहा है। उसने आपकी भक्ति की और फिर भक्ति आपके चरणों में अर्पण करके उसके बदले में उसने कुछ मांग लिया, उसका व्यापार हो गया। प्रहलाद जी कहते हैं हे प्रभु, आप व्यापार की वस्तु नहीं हो। संसार से व्यापार करो, संसार में व्यापार करो, लेकिन भगवान से तो प्यार करो। संसार से व्यापार करो, क्योंकि संसार व्यापार से चलता है। यहां आपको कोई सम्मान दे रहा है तो आपको भी देना पड़ेगा उसके बदले में। अगर कोई आपका सहयोगी है तो समय आने पर आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। यहां तो लेन देन चलेगा, संसार लेन देन से ही चलता है। और संसार में जो कुछ होता है दो ही काम होता है, लेना और देना, तीसरा कोई काम होता ही नहीं। दुनिया में दो ही काम होता है, लेना और देना। दुनिया के सारे काम इसी दो काम के अंतर्गत आ जाते हैं। आप किसी का नाम लेते हो, तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, और दो काम यही है, लेना और देना। लेकिन क्या लेना देना हम करें? तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, और देने को टुकड़ा भला और लेने को हरिनाम। यही दो काम, लेना और देना। प्रहलाद जी कहते हैं जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। भगवान ने कहा नहीं प्रहलाद, कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बार बार नरसिंह भगवान ने जब प्रहलाद जी से कहा तो प्रहलाद जी ने सोचा कि अब चलो, जब ये कह रहे हैं तो मांग लेते हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए मांग लेते हैं, अपने लिए प्रहलाद जी ने नहीं मांगा। आप कहोगे कि फिर तो प्रहलाद जी ने तो मांगा ही मांगा, लेकिन सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि प्रहलाद जी ने क्या मांगा। आपकी बुद्धि नहीं जा सकती वहां तक जो प्रहलाद जी ने मांगा। 5 वर्ष के प्रहलाद के सामने नरसिंह भगवान खड़े हैं। नरसिंह भगवान कहते मांगो, क्या चाहिए? कहो तो ब्रह्मा बना दे, कहो तो शंकर बना दे, कहो इंद्र बना दे, किसी ब्रह्मांड का अधीश्वर बना दे। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वा पीदीयते, जो कहो दे दे। तो प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि आज के बाद कभी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा न हो। कितनी चतुराई से मांगा प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने कहा अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि आज के बाद कभी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा न हो। कामानाम हृत सम्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद जी कहते हमको यही वरदान चाहिए कि मेरी कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए, यही वरदान दे दो, और हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे श्री प्रहलाद जी महाराज। तो भगवान से भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से मांगने का मतलब है कि भगवान की सर्वज्ञता पर आपको भरोसा नहीं है। अगर भगवान सर्वज्ञ हैं तो उनको सब मालूम है, उनको यह भी मालूम है आपको क्या चाहिए, तो फिर मांगने की क्या जरूरत? ध्रुव जी के ऊपर भगवान ने कृपा की। ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इन्हीं ध्रुव के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम बेन था। राजा बेन बड़ा नास्तिक था। इनके पिता महाराज अंग थे। अपने पुत्र की नास्तिकता को देखकर, अपने पुत्र के दुराचरण को देखकर महाराज अंग एक दिन रात्रि में घर छोड़कर, महल छोड़कर कहीं चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही। महाराज अंग ने जाते जाते कहा कि मेरा बेटा नालायक हो गया। भगवान ने बड़ी कृपा की। हमारी संतान नालायक हो जाए तो हम रात दिन रोते हैं, तड़पते हैं, दुखी होते हैं, और उसे ठीक भी नहीं कर पाते। वो तो बर्बाद होता ही है, और उसकी चिंता में हम भी दुख भोग कर अपने जीवन को क्लेशमय बना लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी विचारधारा को कैसा रखें? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, महाराज अंग का बेटा जब कुमार्गगामी हो गया तो महाराज अंग दुखी नहीं हुए। पहले तो समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं समझा, नहीं माना, तो महाराज अंग ने यही कहा कि कदपत्यम वरम मन्ये,
मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया, मैं इसको भगवान की कृपा मानता हूं। क्या कृपा इसमें भगवान की? महाराज अंग कहते हैं, न निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यक्लेश निवहा गृहाः। मेरा बेटा नालायक हो गया, यह भी भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि मेरे नालायक बेटे ने मेरे मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए भगवान की कृपा है। अगर वो लायक होता, बहुत अच्छा होता, तो मेरा मन मेरा चित्त उसी में लगा रहता। मेरे बेटे ने मेरे मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए इसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना, यही भक्ति है। जब सब कुछ अच्छा हो तब तो हम कृपा का अनुभव करें, और जब हमारे विपरीत हो जाए तो हम कहें भगवान की कृपा नहीं। बोले उसमें भी कृपा का दर्शन करो। विपत्ति नहीं रघुबर की दाया, भोग भोगाय छुड़ावत माया। विपत्ति भी आवे तो उसमें यह समझो कि ये भगवान की दया हो रही है। भगवान मुझे माया से मुक्त करने के लिए हमें दुख दे रहे हैं। विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। इसीलिए कुंती ने भगवान से यही कहा कि जब विपत्ति आती है तभी आपका दर्शन होता है। महाराज अंग ने ऐसा कहा और महाराज अंग जंगल में चले गए तप करने। उनके चले जाने के बाद उनका जो बेटा था बेन को ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने सिंहासन पर बैठा करके राजा बना दिया। जब राजा बना दिया तो राजा बनते ही उसने घोषणा की, अब मैं राजा हूं और मैं जो कहूंगा वही प्रजा को करना है। क्या करना है? राजा बेन ने कहा, आज के बाद मेरे राज्य में न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई होम करेगा। ये जितने धर्म कर्म हैं सब बंद कर दिए जाए। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। न कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा। इति निवारयत धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। नगाड़ा बजवा करके, डुग्गी पिटवा कर राजा बेन ने घोषणा करा दी, सब बंद कर दो। ब्राह्मणों ने समझाने का प्रयास किया, राजा बेन नहीं माना। जब नहीं माना तो ऋषियों को क्रोध आया, ऋषियों ने हुंकार किया और परिणाम यह हुआ कि राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। जब राजा बेन मर गया, उसके कोई बेटा बेटी भी नहीं था। ऋषियों ने कहा, आप किसको राजा बनावे? तो ऋषियों ने कहा, इसके शरीर का मंथन करो। राजा बेन के शरीर का ऋषियों ने मंथन किया, जंघाओं का मंथन किया। राजा बेन की जंघा का जब मंथन किया, लकड़ी की बनी हुई अरणी को रखकर राजा बेन की जंघाओं का ऋषियों ने जब मंथन किया तो राजा बेन की जंघा से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ। काक कृष्ण, कौआ के समान काला, अति हरस्वांगो, उसके अंग अत्यंत छोटे छोटे, छोटी छोटी उंगली, नाक बड़ी सी थी, आंखें छोटी छोटी। इस प्रकार का विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ और वो खड़ा था हाथ जोड़कर। ऋषियों ने कहा, निषीद, बैठ जाओ। ऋषियों के निषीद कहने पर, निषीद माने बैठ जाओ, निषीद कहने पर वो बैठ गया। जब बैठ गया तो ऋषियों ने उसका नाम रख दिया निषाद। निषीद कहने पर तुम बैठ गए, इसलिए तुम्हारा नाम निषाद। वहीं से निषादों की जाति उत्पन्न हुई। राजा बेन की जंघाओं के मंथन से जो पुरुष प्रकट हुआ निषाद, निषादस्ततो भवत, वहीं से निषाद नाम की जाति उत्पन्न हुई और उसको जंगल का राज्य दे दिया। ऋषियों ने कहा, जंगल का साम्राज्य तुम्हारा। इसीलिए निषाद राज जंगल के राजा थे। जंगल पर निषादों का अधिकार हुआ। अब नगर का राजा कौन बने? तो ऋषियों ने कहा, अब इसकी भुजा का मंथन करो। तो राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। राजा बेन की भुजाओं का जब मंथन किया तो बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की भुजाओं का मंथन करने पर राजा बेन की भुजा से
एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक नर एक नारी, मिथुनम समपद्यत। ये मिथुन जो उत्पन्न हुआ, इसमें जो नर हैं पुरुष वो भगवान नारायण हैं, और जो नारी प्रकट हुई, देवी प्रकट हुई, वो कौन है? बोले भगवती लक्ष्मी है। भगवान विष्णु और भगवान की परम प्रेयसी लक्ष्मी, इन दोनों का प्रादुर्भाव हुआ। एस विष्णोर भगवत कला भुवन पालिनी, संपूर्ण भुवन का पालन करने वाली भगवान विष्णु की कला का प्रादुर्भाव हुआ। और ये जो पुरुष प्रकट हुए इनका नाम हुआ पृथु, और जो देवी प्रकट हुई उनका नाम हुआ अर्ची देवी। ये भगवान का अवतार हुआ, 9वां अवतार। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान प्रकट हुए और ब्राह्मणों ने इनको सिंहासन पर बैठा करके राजा बना दिया। पृथु जी जब राजा हुए तो ब्राह्मणों ने इनकी स्तुति की। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा, महाराज आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप प्रजा के पालक हैं, आप प्रजा के रक्षक हैं, आप पृथ्वी का उद्धार करने वाले हैं, आप सबको सब कुछ देने वाले हैं। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति ब्राह्मणों ने की। तो पृथु भगवान ने कहा, बस बस अब ज्यादा स्तुति मत करो हमारी। क्यों? अभी तो कुछ हमने किया ही नहीं, अब हम कुछ करके दिखावें तब ना हमारी इतनी बड़ी स्तुति हो। अभी तो हम राजा बने हैं, अभी हमने कुछ किया ही नहीं, और आप लोग इतनी बड़ी स्तुति कर रहे हो। जब हम इन कार्यों को कर दें तब आप मेरी स्तुति करो, तब यह स्तुति सार्थक होगी। भगवान ने उन ऋषियों को स्तुति करने से मना कर दिया। और यहां आज तो राजा यही चाहता है कि हम कुछ ना करें, लोग हमारी स्तुति करें। शिक्षा भगवान से लो। ये कथाएं बड़ी व्यावहारिक हैं और मार्गदर्शन देने वाली हैं जीवन में। और एक साधारण व्यक्ति से लेकर राजा पर्यंत किसका क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का बोध कथाओं के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान ने कहा भी हमने कुछ किया ही नहीं, और आप लोग इतनी बड़ी स्तुति, इतनी बड़ी प्रशंसा, मैं कुछ करूं तब करो तो ठीक है। फिर तो ऋषि लोग शांत हो गए और भगवान पृथु राजा बने। ये भगवान के अवतार हैं पृथु भगवान। उस समय ये धरती समतल नहीं थी, कहीं पर पहाड़, कहीं पर गड्ढे, कहीं माटी के बहुत बड़े बड़े टीले। खेती नहीं हो सकती थी, रथ नहीं चल सकता था, घर मकान बनाने के लिए समतल भूमि नहीं थी। यत्र तत्र पृथ्वी पर कहीं कहीं लोग थे। तो पृथु भगवान ने इस धरती को समतल किया, और पृथु ने इसको समतल किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। ये पृथ्वी नाम इसीलिए पड़ा। अब कोई पूछे पृथ्वी नाम क्यों? हर नाम के पीछे अर्थ है। इसको कहते हैं धरती। धरती क्यों कहते हैं? बोले जो सबको धारण करती, इसलिए धरती। धरती थी धरती, जो सबको धारण करे वो धरती। इसका नाम है रसा। रसा नाम क्यों? बोले सारा रस इसी में है। आप मिठाई खाते हो, मिठाई में जो मिठास मिली वो कहां से मिली? बोले वो मिठास चीनी से आई। बोले चीनी कहां से आई? बोले गुड़ से आई। गुड़ कहां से आया? बोले गन्ने से आया। बोले गन्ने में कहां से रस आया? बोले पृथ्वी से आया। तो आया तो पृथ्वी से। दुनिया में जितना रस है सब पृथ्वी से ही प्रकट होता है, इसलिए पृथ्वी का नाम रसा। और इसका नाम पृथ्वी क्यों? बोले पृथु ने इसको समतल किया, इसका प्रथन किया। प्रथन माने विस्तार, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। उस समय महाराज पृथु की प्रजा भूख से व्याकुल थी। उस समय तक खेती होती नहीं होती थी धरती पर, अन्न के बीज तक नहीं थे। कल बीज और अंकुर की बात आई थी। पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ? बोले उसका समाधान होने जा रहा कथा में। पृथ्वी पर वनस्पतियों के बीज नहीं थे। लोग क्या खाएं, क्या खेती करें? लोग दुखी थे। तो पृथु भगवान ने अपना धनुष बाण उठाया और धरती से कहा, वसुधे त्वाम बधिष्यामि। हे वसुधे, मैं तेरा वध कर दूंगा। मत शासन परांगमुखीम, मेरे शासन से परांगमुख होकर मेरे प्रजा को दुख दे रही है, मैं तुझे मार दूंगा। पृथु भगवान ने जब धनुष बाण उठाया तो यह धरती गाय का रूप धारण करके प्रकट हो गई, और धरती ने कहा, जो चाहिए आपकी प्रजा को मेरा दोहन कर लो, मैं देने को तैयार हूं।
गाय बनकर के धरती प्रकट हो गई। फिर तो पृथु भगवान ने सबसे कहा जिसको जो चाहिए दोहन कर लो। देवता आए, यक्ष आए, किन्नर आए, गंधर्व आए, पितर आए, मनुष्य आए, राक्षस आए, पिशाच आए, असुर आए, और सब ने अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थ का भूदेवी के पयोधर से दोहन किया। अब किसने क्या दोहन किया, सब बड़ी लंबी कथा है। 7 दिन की कथा में कितना बताएंगे, केवल सूत्र बता रहे हैं। गाय बनकर के पृथ्वी खड़ी थी, गंधर्व आए, गंधर्वों ने मधु का दोहन किया। मधु, हनी, क्योंकि गंधर्वों को मधु प्रिय है, मधु का दोहन किया। देवताओं ने सोमरस का दोहन किया। असुरों ने सुरा का दोहन किया, शराब का दोहन किया, क्योंकि असुर शराब पीते, उनके लिए वो पेय पदार्थ था। पितरों ने कव्य का दोहन किया। ऋषियों ने भूदेवी के पयोधर से छंद का दोहन किया, वेद मंत्रों का दोहन किया। मनु जी का नंबर आया, जो मनुष्यों के मूल पुरुष हैं, और मनु जी ने, मनु को बछड़ा बनाया मनुष्यों ने, और भूदेवी के पयोधर से औषधियों का दोहन किया। औषधि माने अन्न, गेहूं, चावल, मकई, गोधूमाश्चमे, मसूराश्चमे, जो जितने अन्न हैं, जिनका नाम है, श्यामाकाश्चमे, नीवाराश्चमे, ये जितने प्रकार के अन्न हैं, इन सारे अन्नों का भूदेवी के पयोधर से मनुष्यों ने दोहन किया, और अन्न के बीज प्राप्त हुए। तब उन्हीं अन्न के बीजों से पुनः ये खेती प्रारंभ हुई। भगवान पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ किया। उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा ले गए। एक बार चुरा करके ले गए तो पृथु भगवान के पुत्रों ने जाकर के छुड़ा करके अश्व को लेकर के यज्ञ मंडप में उपस्थित किया। यज्ञ हो रहा था, तब तक फिर इंद्र ने छल पूर्वक घोड़े को चुरा लिया। जब दोबारा चुरा लिया, महाराज पृथु को क्रोध आया। पृथु जी ने अपने आचार्यों से कहा, अब मंत्र पढ़ो, इंद्र को ही इस कुंड में हवन कर देते हैं। इंद्र को ही बुला करके इस कुंड में स्वाहा कर दिया जाए। जिस इंद्र के लिए अभी तक स्वाहा हो रहा था, इंद्राय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा, अब इंद्र ही को स्वाहा कर दिया। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति कब होती है, बोले जब विधि पूर्वक हो, विधि विधान से युक्त हो, तो मंत्रों की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं। हमारे आचार्यों ने कहा, दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है, और मंत्राधीनम च देवता, और जितने देवता हैं वो मंत्र के अधीन है। मंत्र पढ़ो तो उनको आना पड़ेगा। मंत्राधीनं च देवता, और ते मंत्राह ब्राह्मणाधीना, वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को देवता माना गया। मंत्र पढ़ करके ब्राह्मणों ने आहुति करना प्रारंभ किया। इंद्र का सिंहासन डोल गया। भगवान आए। भगवान नारायण ने आकर के पृथु जी से कहा, क्यों इंद्र को अग्नि में जला देना चाहते हो? बोले हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा, ये यज्ञ क्यों पूरा करना चाहते हो? इंद्र का पद चाहिए क्या? 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है वो इंद्र बनता है, तो आपको इंद्र का पद चाहिए? पृथु जी ने कहा, नहीं नहीं, हमको इंद्र का पद नहीं चाहिए। बोले जब इंद्र का पद नहीं चाहिए तो 100 यज्ञ पूरा हो चाहे न हो, 99 ही रहने दो, एक छोड़ो। भगवान ने जब कह दिया तो पृथु ने कहा, ठीक है, कोई आपत्ति। भक्त कभी सकाम कर्म नहीं करता, भक्त तो निष्काम भाव से कर्म करता। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है, और 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। भगवान ने कहा, किस लिए कर रहे हो? पृथु जी ने कहा, प्रभु आपकी उपासना के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, और यज्ञ का कोई हमारा उद्देश्य नहीं। आज हम लोग क्या करते हैं? बोले एक छोटा सा भी यज्ञ करते हैं, छोटा सा भी अनुष्ठान यज्ञ करते हैं तो संकल्प क्या बोलते हैं? हरे राम राम, इतना लंबा संकल्प। अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्याः संरक्षणार्थम, पुत्र पौत्रादि धन धान्यादि प्राप्त्यर्थम। अरे महाराज, वो संकल्प क्या कहें? राज्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी सब मिल जाए, और तो और कुंडली में जितने ग्रह हैं सब अनुकूल हो जाएं,
इतनी कामना लेकर के एक छोटा सा कर्म करते हैं और परिणाम क्या होता है? बोले उसी संकल्प के कारण कर्म का फल विनष्ट हो जाता है। यहां आचार्य पंडित लोग भी बैठे, विचार करना। अगर आपके पास एक रोटी है और 100 लोगों में आप बांटोगे तो कितना कितना मिलेगा? बोले इतना इतना मिलेगा। एक रोटी में 100 लोगों को बांटा जाए तो इतना मिलेगा। और वही एक रोटी एक व्यक्ति को खिला दी जाए तो उसे उसके भूख की निवृत्ति हो सकती है। उसी प्रकार से कोई भी हम कर्म जब करते हैं, यज्ञ, अनुष्ठान, मंत्र जप, तो उससे एक पुण्य पैदा होता है, उसको अदृष्ट कहा जाता है। मीमांसा में उसको अदृष्ट कहा गया। अदृष्ट माने वो दिखाई नहीं पड़ता है। आप यज्ञ करते हो तो उससे जो पुण्य पैदा होता, पुण्य दिखता तो नहीं, वो अदृष्ट है। वो लाल रंग का है कि पीले रंग का है कि 100 ग्राम का है कि 150 ग्राम का है कि लंबा है, मोटा है, पतला, कोई उसकी आकृति प्रकृति नहीं होती, अदृष्ट है, वो दिखता नहीं। तो कर्म से उत्पन्न होने वाला जो पुण्य है उसकी भी एक सीमा है, वो सीमित है। क्यों? बोले सीमित व्यक्ति के द्वारा सीमित संसाधनों से सीमित काल में जो कर्म किया गया, उस कर्म से उत्पन्न होने वाला जो अदृष्ट है उसकी भी एक सीमा है। और जितनी मात्रा में वो पुण्य उत्पन्न हुआ उतनी मात्रा में ही वो पुण्य प्रभावी होगा। अब आपने इसको आप ऐसे समझो कि आपने एक छोटा सा यज्ञ किया और उस यज्ञ से थोड़ा सा पुण्य पैदा हुआ, लेकिन उस पुण्य के द्वारा सुख पाने के लिए आपने इतने संकल्प कर डाले, इसी पुण्य से हमको लक्ष्मी भी मिल जाए, जो नहीं मिली है वो मिल जाए, और जो मिली है उसका संरक्षण हो, हमारी रोग व्याधि दूर हो जाए, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएं, हमारे बेटा बेटी सब सुखी हो जाएं, और तो और हमारी कुंडली में जितने मंगल, शनि, सूर्य, जितने मार्केश ग्रह हैं उन ग्रह की शुद्धि हो जाए। इतने सारे संकल्प आपने जोड़ लिया तो परिणाम क्या हुआ? बोले उत्पन्न होने वाला जो पुण्य था वो सब बंट गया। जैसे एक रोटी बंट जाए तो इतनी इतनी मिली, कोई मतलब नहीं हुआ। उसी प्रकार कर्मों का फल क्षीण हो जाता है। लेकिन वही कर्म अगर भगवत समर्पित हो जाए तो वह कर्म परम फलदायी हो जाता है। इतनी बात तो हमको आपको शूर्पणखा से सीख लेनी चाहिए। शूर्पणखा का नाम जानते हैं? रामायण में है। शूर्पणखा जब रावण के पास गई तो शूर्पणखा ने यही कहा कि राज, अगर नीति न हो तो राज नष्ट हो जाता है। राज नीति बिनु और धन बिनु धर्मा और हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान के चरणों में अगर अपने सत्कर्मों को समर्पित न करो तो वो कर्म भी फल देने वाले नहीं होते। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। तो पृथु जी महाराज जो कर्म कर रहे थे, यज्ञ 99 अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। पुण्य की कामना नहीं, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो पृथु, क्या चाहिए? भगवान ने पृथु जी से कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो पृथु जी ने भगवान से वरदान मांगा। क्या मांगा? बोले ये पृथु जी भी बड़े विलक्षण है महाराज। जो वरदान कभी किसी ने नहीं मांगा था वो वरदान पृथु जी ने मांगा। पृथु जी ने भगवान से कहा हे प्रभु, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। पृथु जी ने यही मांगा कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतये शमे बरह। हे भगवान, मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, ये वरदान दे दो। भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए, ये पृथु क्या मांग रहा है? दुनिया में इतने भक्त हमको मिले, कोई मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कोई संतान मांगता है, ये तो बड़ा विलक्षण भक्त है, ये कान मांगता है। और कान में भी 1-2 कान नहीं, बोले 10,000 कान दे दो।
भगवान ने पूछा ये 10,000 कान लेकर के क्या करो? तो पृथु जी ने कहा प्रभु इन 2 कानों से मैं आपकी कथा सुनता हूं, मुझे तृप्ति नहीं होती। 10,000 कान हो जाएंगे तो मैं आपकी कथा सुनूंगा, मुझे तृप्ति होगी। विचार करना कथा की कितनी महत्ता है। पृथु जी कहते मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, जिससे मैं निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं। महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत स्वकर्णायुत येष में बर। आपके जो महान भक्त हैं, महानतम भक्त हैं, उनके मुख से निर्गलित होने वाली जो आपकी कथा सुधा है, उस कथा सुधा को सुनने के लिए मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आई। भगवान ने कहा तथास्तु। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए प्राचीन बरही, जिनकी कर्मकांड में बड़ी निष्ठा थी, बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने किया। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के प्राचीन बरही राजा को भक्ति का उपदेश किया, और कर्म की निष्ठा उनकी जो पहले से थी, वो कर्म की निष्ठा थोड़ी शिथिल हो गई और भक्ति की निष्ठा दृढ़ हो गई। और प्राचीन बरही राजा ने भगवान के चरणों की भक्ति करके परम कल्याण को प्राप्त किया। इसके बाद मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन। प्रियव्रत के पुत्र महाराज आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि हुए, और नाभि के पुत्र ऋषभ देव हुए, जिनको जैन धर्म के लोग अपना आदि तीर्थंकर मानते हैं। ये ऋषभ देव भी भगवान के अवतार हैं। 24 अवतार में ये भगवान के 8वें अवतार हैं। महाराज नाभि ने अश्वमेध यज्ञ किया, उनके यज्ञ में भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? ये सब क्या भैया, ये सब अभी रखो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज नाभि, महाराज नाभि ने अश्वमेध यज्ञ किया, उनके यज्ञ में भगवान आए। भगवान ने महाराज नाभि से कहा मांगो क्या चाहिए? तो महाराज नाभि ने कहा भगवान को देखकर, प्रभु मैं मांग लूं? भगवान ने कहा हाँ मैं तो देने ही आया हूं, मांगो। महाराज नाभि ने कहा मेरे मन में तो यह है कि आप मेरे बेटा बन जाओ, आप मेरे पुत्र बन जाओ, आपके समान मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। तो भगवान नाभि की पत्नी मेरू देवी के गर्भ में आए, और 10 महीना व्यतीत होने पर मेरू देवी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ऋषभ देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान ने परमहंस धर्म का उपदेश किया है। इनके 100 पुत्र हुए ऋषभ देव भगवान के, जिसमें 81 पुत्र तो कर्मकांड के विद्वान हो गए, और 9 पुत्र इनके नव योगेश्वर हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, चमस, करभाजन। 9 पुत्र इनके नव योगेश्वर हो गए। इनकी कथा आगे 10वें स्कंद के बाद 11वें स्कंद में नव योगेश्वर का संवाद 10वें स्कंद के अंत में आता है। और इनके 9 पुत्र अलग अलग 9 देशों के राजा हुए, और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो इस देश के राजा हुए, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभ देव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर। ऐसे तो हम लोगों ने इतिहास में यह भी पढ़ा कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र जो भरत, उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन यहां पर भागवत में वेद व्यास जी यही कहते हैं कि ऋषभ देव भगवान के पुत्र जो भरत हैं, उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था, अजनाभ वर्ष। ऋषभ देव भगवान के जो पिता नाभि थे, उनके नाम पर अजनाभ वर्ष। बाद में भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभ देव भगवान ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य दिया, और ऋषभ देव भगवान सब कुछ छोड़कर परमहंस वृत्ति से विचरण करने लगे। शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं, दिगंबर। कहीं भी सो जाते, चलते फिरते मलमूत्र का त्याग कर लेते, और मलमूत्र का त्याग करने के बाद प्रक्षालन की भी कोई आवश्यकता नहीं। परमहंस थे, देह का कोई
उनको अनुभव नहीं रहा। देह की आसक्ति समाप्त हो गई, देह में रहते हुए भी देह की सत्ता से ऊपर उठ गए परमहंस। इसी भाव को देखकर जैन धर्म के लोग ऋषभदेव भगवान के समान ही रहने का प्रयत्न करते हैं, परंतु नकल करने से असल नहीं होती। ऋषभदेव भगवान में तो वो स्वाभाविक वृत्ति थी, लेकिन आज वो स्वाभाविक वृत्ति नहीं हो पाती है। बाह्य अभिनय तो हो जाता है, ऋषभदेव भगवान जैसे नंगे थे, कपड़े नहीं पहनते, ऐसे हम पहन रहे, लेकिन ऋषभदेव जैसी त्याग की वृत्ति होना बड़ा कठिन। शिष्यों के बीच में घूमना, समाज में रहना और समाज के सारे विषयों पर अपने वक्तव्य देना, समाज के समस्त कार्यों में हस्तक्षेप करना, इन सब से वैराग्य नहीं हुआ, केवल कपड़े से ही वैराग्य हो गया। यह विचारणीय है। ऋषभदेव भगवान तो सब कुछ छोड़ करके चले। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को यही उपदेश दिया कि देखो, बंधन और मुक्ति के लिए केवल दो शब्द हैं बस। दो पद क्या है? बोले मम और न मम, बस। द्वे पदे बंध मोक्षाय, बंधन और मुक्ति के लिए दो पद है। पद माने शब्द। कौन सा पद? कहते हैं एक पद है मम और दूसरा है न मम, बस। मम जो है ये बंधन का कारण है और नमम मुक्ति का कारण है, बस। द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतुर न ममेति विमुच्यते। एक श्लोक में ही सारे शास्त्र का सार बता दे। हम बंधे क्यों? बोले मम, मम के कारण। मम माने मेरा, संस्कृत में कहते हैं मम, हिंदी में कहते हैं मेरा। बोले ये पुस्तक किसकी? बोले मम। घर किसका? बोले मम। बेटा किसका? बोले मम। धन किसका? बोले मम, मेरा। बोले संसार में मम मम मम, मेरा मेरा मेरा, इसी में हम बंध गए। अब इससे छूटने का उपाय क्या? बोले न मम, न मम, मेरा कुछ नहीं। सब किसका है? बोले सब भगवान का है, न मम। इसका चिंतन हो। ये ममत्व, ममता ही बंधन का कारण बनती। मम का भाव जो है उसी का नाम ममता है। ममता कोई अलग विषय नहीं है। जिन वस्तुओं को मम मम हम कहते हैं और उन वस्तुओं के प्रति हमारा जो भाव होता है उसी का नाम है ममता। और ये ममता यही हमें बांधती है और यही इतनी माया भी है। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं मेरा तू तेरा, इतने में ही सारी माया भगवान की है। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश किया। फिर तो ऋषभदेव भगवान ने अपने शरीर को दावाग्नि में दग्ध कर दिया और भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। इन्हीं के पुत्र भरत राजा बने और समय आने पर उन्होंने भी अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और जंगल में तप करने गए। कहां तप करने गए? बोले नेपाल में, मुक्तिनाथ क्षेत्र में, गंडकी के तट पर। और परिणाम क्या हुआ? बोले मरने के बाद उनको हिरण बनना पड़ा, मुक्ति नहीं मिली। मनुष्य थे, बन गए पशु। और कहां? बोले मुक्ति नारायण में भी जाकर के मुक्ति नहीं मिली, गंडकी के तट पर। क्या कमी रह गई? बोले वही कमी रह गई जो पिताजी ने बताया। पिताजी ने कहा था ममता ही बंधन का कारण है, ममेति बध्यते जंतुर। इस उपदेश को आत्मसात नहीं किया भरत ने और परिणाम क्या हुआ? बोले बंधन में पड़ना पड़ा। कहां से आ गई ममता? बोले राजपाट, बेटा बेटी सब छोड़ करके जंगल में तप करने गए थे और एक हिरण के बच्चे में उनका मोह हो गया। उसकी मां मर गई थी, उस बच्चे को कुटिया में लाए, दूध पिलाया, फलों का रस पिलाया, पाल पोस करके बड़ा किया। वो हिरण जब बड़ा हो गया तो दौड़ने लगा, खेलने लगा आश्रम में। अब भरत जी को उस हिरण में मोह हो गया कि ये मेरा है। जंगल में तो हजारों हिरण थे, लेकिन उस हिरण को अपना मानने लगे। मम, ये मेरा है। और ये ममता उनको बंधन में डाल दी। परिणाम क्या हुआ? बोले एक दिन वो हिरण कहीं चला गया, अपने समान गुण धर्म वालों को देखा, उन्हीं हिरणों के समूह में शामिल हो गया, चला गया। अब खोजने लगे कहां गया होगा, क्या खाया होगा। पूजा पाठ जप तप सब कुछ बंद हो गया और उसी की याद में दुखी होने लगे।
क्योंकि ममता थी, वो मेरा है, वो मुझे छोड़ करके क्यों गया, मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे उसने भुला दिया, मैंने उसे इतना प्यार दिया था, इतना स्नेह किया था। इन भावनाओं में बंध गए। ये सब भावनाएं केवल काल्पनिक हैं संसार में। इन्हीं भावनाओं के वाक जाल में व्यक्ति फंस करके जीवन भर उलझता ही जाता है। भरत जी महाराज उस हिरण का स्मरण करने लगे और उसी समय मृत्यु आ गई। मृत्यु बता के नहीं आती। मृत्यु आपको कोई पूर्व सूचना नहीं देती कि आप तैयारी कर लो, सब कुछ जो करना धरना है करके निपट लो, तब हम आएंगे। कोई सूचना ऐसी नहीं आती। मृत्यु तो अचानक आती है। आय अचानक काल डटा। काल तो अचानक आता है और कहीं भी मृत्यु आ सकती है। हाँ, एक महात्मा तो बड़े मनोविनोद की बात कहते थे कि देखो, दुनिया में कहीं जाओ तो लिखा रहता है यहां गाड़ी पार्किंग करना मना है, यहां पर थूकना मना है, यहां पर बोलना मना है, लेकिन दुनिया में कहीं जाओ तो यह नहीं लिखा रहता कि यहां मरना मना है। मरने के लिए कहीं मना ही नहीं, क्योंकि कहीं भी व्यक्ति मर सकता है और लोग मरते हैं। ट्रेन में यात्रा करते मर जाते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे मर जाते हैं, बाथरूम में बैठे बैठे मर जाते हैं, बिस्तर पे लेटे लेटे मर जाते हैं। ऐसा भी होता है। मृत्यु कहीं भी कभी भी आ सकती है। इसलिए हर क्षण व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। कहीं भी हमारी ममता अगर है तो हमें बंधन में पड़ना पड़ेगा। उस हिरण के बच्चे का भरत जी स्मरण कर रहे थे। परिणाम यह हुआ कि मरते समय हिरण का स्मरण बना रहा तो मरने के बाद उनको हिरण बनना पड़ा। मरते समय व्यक्ति जिसका स्मरण करता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। मोह में पड़कर हम जिसका स्मरण करते हैं और मरते समय अगर उसकी याद आ गई तो अगले जन्म में हमको उसी भाव को प्राप्त करना पड़ेगा, फिर उस बंधन में हम पड़ जाएंगे। एक महात्मा बड़े मनोविनोद की बात कहते थे कि देखो, घर में जब बच्चा पैदा होता है तो घर की स्त्रियां उस बच्चे को लेकर के गोद में कहती हैं, देखो देखो किसको पड़ा है। बोले इसकी नाक तो दादाजी जैसी लग रही है। दादाजी को पड़ा है। बोले दादाजी को नहीं पड़ा है, दादाजी ही आकर के पड़े हैं। मोह के कारण व्यक्ति उसी खानदान में फिर पैदा होता है, क्योंकि मरते समय उन्हीं का स्मरण करता है, नाती पोता पड़पोता का, और मरने के बाद फिर उन्हीं का बेटी बेटा बनकर के व्यक्ति पैदा होता है उसी मोह में। और यही अनवरत अनादिकाल से जीव की गति चल रही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हिरण के बच्चे का स्मरण किया, मरने के बाद हिरण बन गए। और जब हिरण बने तो उनको यह ज्ञान था कि मेरी थोड़ी सी भूल के कारण ये मेरा पतन हुआ। कहां मैं मनुष्य था, कहां पशु बन गया। इसीलिए हमारे यहां कहा गया, घर में कुत्ता बिल्ली उल्ली मत पालो। कुत्ता बिल्ली पालोगे, कुत्ता बिल्ली से प्रेम होगा, और मरते समय कहीं उसकी याद आ गई, कहीं वो आंख के सामने पड़ गया तो मरने के बाद कुत्ता ही बनोगे। पक्की बात है। हाँ, एक महात्मा सुनाते थे, एक कोई व्यक्ति थे, उनके घर में कुत्ता था। वो कुत्ता गाड़ी में घूमता था और बीमार हो तो डॉक्टर उसका इलाज करने आता था। संत आए तो संत से उन्होंने पूछा, महाराज इस कुत्ते ने कौन सा पुण्य किया था कि दूध रोटी खाता है, गाड़ी में घूमता है, बीमार हो तो डॉक्टर इसका इलाज करने आता है। दुनिया में तो बहुत से कुत्ते हैं, डंडे खा रहे हैं, और ये बोले ये तो बढ़िया माल छान रहा। इसने कौन सा पुण्य किया था? तो महात्मा ने कहा, पुण्य उन्ने नहीं किया था। जैसे तुम हो उसी प्रकार यह भी पिछले जन्म में मानव था, मनुष्य था। जैसे तुमने कुत्ता पाल रखा वैसे इसने भी कुत्ता पाल रखा, और कुत्ते से बहुत प्रेम करता था जैसे तुम करते हो। और इसका कुत्ता बीमार हुआ, मर गया। कुत्ता जब मर गया तो बार बार उस कुत्ते की याद आ रही थी, कितना वफादार था, कितना अच्छा था, कितना प्यारा था। संयोग से इसकी भी मृत्यु आ गई तो कुत्ते का स्मरण करते हुए मरा, इसलिए अगले जन्म में कुत्ता बन गया। यम यम वापिस मरण भावम त्यजन त्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कुत्ता बन गया। तब उनका माथा ठनका, अरे मैंने भी कुत्ता पाल रखा। कहीं मरते समय इसकी स्मृति आ गई
और मरते समय ये आंखों के सामने आ गया और इसको देख करके मैं मरा तो मुझे भी कहीं ऐसा ही न बनना पड़े, इसलिए तुरंत सावधान हो। तो भरत जी को हिरण बनना पड़ा केवल मोह के कारण। लेकिन भरत जी को मोह के कारण हिरण बनना पड़ा। हिरण बनने के बाद भी उनकी स्मृति बनी रही कि मुझसे भूल हो गई। हिरण की योनि में सूखे पत्ते खा करके उन्होंने समय निर्वाह किया। जब हिरण का शरीर उनका छूटा तो कर्म के अनुसार उन्हें शरीर मिला। अगला जन्म हमारा क्या होगा, इसके पीछे दो कारण होता है, एक अंतिम स्मृति और दूसरा कर्म। प्रधान तो कर्म है, कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होता है, लेकिन अंतिम स्मृति बोले ये अपवाद है। अपवाद सिद्धांत जो होता है वो सामान्य सिद्धांत को बाधित कर देता है। सामान्य सिद्धांत तो यही है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा जन्म प्राप्त करेगा, वैसा शरीर प्राप्त करेगा। लेकिन कर्म बहुत अच्छे हों, लेकिन मरते समय अगर किसी विशेष प्राणी का स्मरण कर लिया तो अगले जन्म में उसको वही बनना पड़ेगा। यह अपवाद सिद्धांत है, और अपवाद सिद्धांत सामान्य सिद्धांत को बाधित कर देता है। हिरण का जो जन्म हुआ भरत जी का, वो तो अंतिम स्मृति के कारण हुआ, लेकिन हिरण का शरीर छूटने के बाद भरत जी का जन्म फिर मनुष्य के कुल में हुआ। तो ये जन्म कर्मों के आधार पर हुआ। पिछले कर्म अच्छे थे, इसलिए भगवान ने एक मौका फिर दिया मनुष्य बनने का, और जब मनुष्य बने तो सावधान हो गए। भगवान ने फिर मानव जीवन दिया है। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। ये नरतन क्या है, बोले नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कहते हैं ये नरतन संसार सागर से पार जाने के लिए नाव का है, और अनुकूल वायु मेरा अनुग्रह है। नाव आपको नदी में चलाना ही हो, समुद्र में चलाना हो, तो वायु अगर प्रतिकूल हो तो नाव नहीं चलेगी। भगवान कहते हैं नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी अनुग्रह की वायु अनुकूल हो जाए और तुम्हें ये नर रूपी शरीर रूपी नाव का प्राप्त हो जाए नरतन, तो इस वायु के अनुकूल चलते हुए सागर को तुम पार कर लो। इसीलिए यह जीवन मिला है। अब तो जब पुनः मानव जीवन मिला तो भरत जी सावधान हो गए, और बचपन से ही वैराग्य संपन्न थे। बड़े होने पर पिता के मर जाने के बाद, माता के मर जाने के बाद भाई ने इनको घर से निकाल दिया। ब्याह शादी हुई नहीं, क्योंकि बचपन से ही वैराग्य संपन्न थे, न किसी से बोलते थे न कुछ कहते थे। माता पिता ने समझा ये मंद बुद्धि है, नाम रख दिया जड़, तो नाम हो गया जड़ भरत। बड़े होने के बाद भाई ने भी घर से निकाल दिया। परमहंस बनकर के ऐसे विचरण करते रहे। एक बार जा रहे थे जड़ भरत जी, जंगल में डाकू मिल गए। डाकू लोग देवी की पूजा कर रहे थे। आज उस डाकू के सरदार की जो पूजा चल रही थी, उसका अंतिम दिन था। मनुष्य की बलि चढ़ा करके पूजा को पूर्ण करना था। डाकू ने अपने सेवकों से कहा कोई आदमी मिले तो पकड़ के लाओ। उसके आदमी गए और जड़ भरत जी को देखा, पकड़ लाए, ला करके देवी के सामने खड़ा किया, स्नान कराया, बांधा, मंत्र पढ़ा, खड्ग उठाया, बलि चढ़ाने चले। जड़ भरत जी जान गए कि ये मेरी बलि चढ़ाएगा। जड़ भरत जी ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन ज्यों ही वो बलि चढ़ाने चला, सामने जो देवी की प्रतिमा थी वो प्रतिमा फट गई। उस प्रतिमा के अंदर से देवी प्रकट हो गई, और देवी ने तलवार को छीन लिया। उसी तलवार से डाकू के मस्तक को काट दिया, और देवी नृत्य करने लगी। जड़ भरत जी महाराज वहां से भगवान का स्मरण करते हुए आगे चले। आगे जा रहे थे। सिंधु सौवीर देश का राजा पालकी में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुनियों के पास जा रहा था। उसका कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा पकड़ लो इसको, यही कहार बन जाएगा, पालकी उठाएगा। जड़ भरत जी को पालकी उठाने में लगा दिया। जड़ भरत जी उसकी पालकी लेकर के चलने लगे। पालकी ले चलने का अभ्यास तो था नहीं। पालकी हिलने लगी इधर उधर। राजा को असुविधा हुई। राजा ने कहा कैसे चलते हो? सेवकों ने कहा ये नया वाला जो आया है ये ठीक से नहीं चल रहा। राजा ने डांट लगाई।
मैं तुमको दंड दूंगा। बार बार राजा कटु शब्द बोलने लगा, मैं तुम्हें दंड दूंगा, खा खा करके मोटे हो गए हो, पालकी लेकर के नहीं चल सकते। अंत में जड़भरत जी बोल पड़े और जड़भरत जी ने कहा, राजन मोटे हो गए हो, मोटे हो गए हो, ये मोटा होना दुबला होना ये तो शरीर का धर्म है, मैं तो आत्मरूप हूं। और जो तुम ये कह रहे हो कि पालकी लेकर के नहीं चल सकते, पालकी बहुत भारी है, तो राजन इस पालकी का भार मेरे ऊपर नहीं, आत्मा का तो कोई भार होता ही नहीं। इसमें बैठा जो राजा है वह भी आत्मरूप है और मैं भी आत्मरूप हूं। और राजा का जो शरीर है वो मट्टी है, और वो जिस पालकी में बैठा है वो पालकी भी मिट्टी है, और वो पालकी जिसके कंधे पर है वो भी मिट्टी है, और वो शरीर जिस धरती पर टिका है वो भी मिट्टी है। तो भार मिट्टी का भार मिट्टी पर है, मेरे ऊपर तो कोई भार नहीं। जड़ भरत जी ने जब इस प्रकार कहा तो राजा का दिमाग चकरा गया, अरे ये तो कोई ज्ञानी पुरुष लगते हैं। तब तक राजा की दृष्टि जड़ भरत जी के कंधे पर गई और कंधे पर यज्ञोपवीत देखा, मैला कुचैला यज्ञोपवीत, क्योंकि साबुन शैंपू तो लगाते नहीं थे महाराज, परमहंस थे, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था, कंधे पर यज्ञोपवीत था तो था, और जो तन पे गंदे मैले वस्त्र थे वही वस्त्र थे। राजा ने देखा तो राजा तो चौंक गया। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, कस्त्वम निगूढ़श्चर सिद्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। कस्त्वम, आप कौन है, और इस प्रकार अपने आप को निगूढ़ करके छिपा करके विचरण कर रहे हैं। बिभर्षि सूत्रम, आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है, आप ब्रह्म ज्ञानी लगते हैं, आप कौन हैं? कस्यासि कुत्रस्य इहापि कस्मात्, और आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं, अब तो मुझे डर लग रहा है। जड़भरत जी ने कहा, क्यों डरते हो, तुम तो राजा हो, राजा के पास तो सब कुछ होता है, जन बल, धन बल, सैन्य बल, संगठन बल, शस्त्र बल, अस्त्र बल, सब प्रकार के बल तुम्हारे पास हैं, और मुझ निर्बल अकिंचन से क्यों डरते हो? तो राजा रघुगण ने कहा, जहां तक डरने की बात है तो मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूं। ना हम विसंके सुरराज वज्रान न यमस्य दंडात, यमराज के दंड से भी मुझे नहीं डर लगता। न त्रक्षशूलान न यमस्य दंडात, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं लगता, यमराज के काल दंड से भी मैं नहीं डरता हूं। अगर मुझे डर लगता है तो केवल एक बात से। जड़भरत जी ने कहा, किस बात से? राजा ने कहा कि मुझे डर केवल एक बात से लगता है कि मेरे द्वारा किसी संत का, किसी भक्त का, किसी ज्ञानी पुरुष का अपमान न हो जाए। क्योंकि संत का अपमान, भगवत भक्त का अपमान, ज्ञानी पुरुष का अपमान, ये अपराध इतना भयानक है कि यमराज के काल दंड से भी ज्यादा घातक है, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी ज्यादा भयानक है, देवराज इंद्र के वज्र से भी ज्यादा कठोर है। इसलिए मैं डरता हूं तो केवल इस बात से, छंके भृषम ब्रह्म कुलावमानात्, मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का, किसी तपस्वी का, किसी ज्ञानी का अपमान न हो जाए। जीवन में सब गलतियां हों, भगवान क्षमा कर देंगे। यहां तक कि भगवान को आप गाली दे दोगे तब भी भगवान क्षमा कर देंगे। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभावु, निज अपराध रिसाई न का। लेकिन भगवान के भक्त का अगर अपराध किया, भगवान के भक्त को दुख दिया, तो कहते हैं फिर भगवान क्षमा नहीं करेंगे। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो भगवान के रोष रूपी अग्नि में जल जाता है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, वो भगवान के रोष रूपी अग्नि में जल जाता है। राजा रघुगण ने कहा कि मुझे तो केवल एक चीज से भय लगता है कि मेरे द्वारा किसी संत का, किसी भक्त का, किसी ज्ञानी का अपमान न हो, बस।
और आप ज्ञानी हैं, आप संत हैं, परमहंस हैं। मैंने आपका अनादर किया, आपको कटवचन कहा, इसलिए मुझे भय लग रहा है, मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार जब जड़ भरत जी से राजा रहुगण ने कहा तो जड़ भरत जी बोल पड़े। जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुम दुखी मत हो, चिंता मत करो। जड़ भरत जी को प्रसन्न देख करके राजा रहुगण ने कहा, भगवान मैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था, आप जैसे ज्ञानी हमें मार्ग में मिल गए, तो मैं आपसे कुछ जिज्ञासा करूं। जड़ भरत जी ने कहा, पूछो। तो राजा रहुगण ने कहा, महाराज एक बात बताओ, आपने कहा आत्मा निर्विकार है और मिट्टी का शरीर मिट्टी की पालकी मिट्टी के शरीर पर टिकी और वो शरीर पृथ्वी पर टिका, वो भी मिट्टी, भार तो मिट्टी पर है, आत्मा पर कोई भार नहीं, आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा में कोई विकार होता नहीं। लेकिन आप एक बात ये बताओ कि चूल्हे के ऊपर पात्र रखकर, उस पात्र में पानी रखकर, उस पानी के अंदर चावल को रखकर जब पकाया जाता है तो अग्नि का संयोग पात्र से होता है, पात्र का संयोग जल से होता है, जल का संयोग अन्न से होता है। तो अग्नि के संयोग से पात्र में ऊष्मा आती है, पात्र के संयोग से जल में ऊष्मा आती है और जल के संयोग से अन्न में ऊष्मा आती है और वो अन्न विगलित हो जाता है, पक जाता है, गल जाता है। उसी प्रकार संसार के विषयों का संस्पर्श इंद्रियों से, इंद्रिय का मन से, मन का आत्मा से, तो विकार तो आत्मा में होना चाहिए, जैसे अन्न में विकार हुआ। तर्क किया राजा ने, सुनने में यह तर्क बड़ा सुंदर लगा, आपको भी सुंदर लग रहा होगा, लेकिन जड़ भरत जी को अच्छा नहीं लगा। जड़ भरत जी ने तो डांटा राजा को कस करके, फटकारा, मूर्ख कहीं के, ऐसे ही कहा, शब्द यही है, अकोविदः, तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो। अकोविदः, कोविद बाद बादान, हो तो मूर्ख लेकिन विद्वानों जैसी बातें कर लेते हो, घुमा फिरा करके और सजा करके अपनी बात को प्रस्तुत करने की कला तुम्हारे अंदर है, यथार्थ में तुम मूर्ख हो। अकोविदः कोविद बाद बादान। डांट लगाई। क्यों डांट लगाई? बोले अगर किसी को उपदेश देना है तो पहले उसको इस बात का अनुभव करा देना आवश्यक है कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम अज्ञानी हो, तभी उसके हृदय में ज्ञान उतरेगा। अगर उसको पहले से यह भ्रम है कि मैं जानता हूं, बोले आप कितना भी उपदेश दोगे उसके हृदय में नहीं उतरेगा। एक कोई व्यक्ति थे, संगीत सीखने के लिए गुरुजी के पास गए। ये संगीत के विद्वान लोग बैठे, संगीत सीखने गए तो गुरुजी से कहा, गुरुजी हमको संगीत सिखा दो, हमको बढ़िया गाना आ जाए। गुरुजी ने कहा हाँ सिखा देंगे। बोले कितने दिन में सीख जाएंगे? बोले 1 साल में। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज हमने थोड़ा पहले से सीखा है, 2-4 गाना बजा लेते हैं, गा लेते हैं, कुछ सरगमा हमको मालूम है, तो कितना समय लगेगा? कुछ हम पहले से सीखे हुए हैं तो समय कम लगना चाहिए। गुरुजी ने कहा कुछ सीखे हो पहले से? बोले हाँ 2-4 गीत गा लेते हैं, कुछ सरगमा जानते हैं। तो गुरुजी ने कहा तब तो 2 वर्ष लगेगा सिखाने में। बोले इतना हम पहले से सीखे हैं, 2 वर्ष लगेगा? तो गुरुजी ने कहा 1 वर्ष तो तुम पहले से जो सीखे हो इसको भुलाने में लगेगा, और जब इसको तुम भूल जाओगे तब नए सिरे से मैं तुमको सिखा पाऊंगा। कहने का तात्पर्य पहले से जो भ्रमात्मक ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान, अनिश्चयात्मक ज्ञान व्याप्त तो हो चुका है, पहले उसको हटाया जाए तब निश्चयात्मक ज्ञान की प्रतिष्ठापना होती है, तभी वो संभव होता है। इसलिए जड़ भरत जी ने डांट लगाई महाराज। जब डांट लगाई तो राजा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बोले महाराज आप जो कहो। तब समझाया। बोले बड़ी तर्क की बात कर रहे थे, अग्नि का संयोग पात्र से, पात्र का संयोग पानी से, पानी का संयोग अन्न से, और अन्न गल गया। बोले गल गया। बोले इसको इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि उसी अन्न के बीच में एक पत्थर के टुकड़े को रख दो, एक लौह खंड को रख दो और फिर पकाओ। अग्नि का संयोग पात्र से, पात्र का संयोग पानी से, पानी का संयोग उस प्रस्तर खंड से, पकाते पकाते मर जाओ, दुनिया की सारी लकड़ी जला डालो, क्या वो पत्थर गलेगा? नहीं गलेगा। क्यों? बोले वो निर्विकार है। जिस अन्न का उदाहरण तुमने दिया वो अन्न तो विकार युक्त था, लेकिन पत्थर, बोले पत्थर निर्विकार है, उसमें कोई गलन नहीं होगी, वो गलेगा नहीं। उसी तरह आत्मा निर्विकार है,
किसी बात को समझाने के लिए उदाहरण भी जब दिया जाए तो उसी स्तर का उदाहरण हो तब बात समझ में आती है। किसी भी उदाहरण से कोई वस्तु की सिद्धि कर दी जाए, ये बात सत्य प्रामाणिक नहीं होती। उसी में पत्थर रख दो, लोहे का टुकड़ा रख दो, जलाओ चूल्हा, दुनिया की सारी लकड़ी जला डालो, न वो गलेगा, न भीगेगा, न वो मुलायम होगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। उसी प्रकार आत्मा निर्विकार है। इन बाह्य विषयों का उस आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ये आत्मा का स्वरूप है। गीता में भी भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। फिर तो जड़ भरत जी ने राजा को उपदेश दिया, राजा कृतकृत्य हुआ और उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं से विदा हो गए। संत जन कहते हैं ये राजा कोई और नहीं था, ये वही हिरन था जिसके चक्कर में महाराज को हिरन बनना पड़ा था। ये वही हिरन था जिसको पाला था, एक संत ने पाला, एक संत का प्यार मिला, उसका परिणाम बोले अगले जन्म में वो राजा बना, संतों की कृपा। और उन महात्मा के हृदय में उस हिरन के प्रति मोह था, इसलिए भगवान ने कहा चलो एक बार तुमको हम फिर मिला देते हैं। और वही हिरन राजा बना। और राजा बनने के बाद जब इस रूप में जड़ भरत जी से मिला तो जड़ भरत जी तो जान रहे हैं, लेकिन अब पिछले जैसा मोह नहीं था। अपितु अपने उपदेश से उसके भी मोह को नष्ट कर दिया, उसके मोह को भी दूर कर दिया। इसी क्रम में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया, कौन सा पाप करने पर कौन से नरक की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित डर गए, पाप का परिणाम नरक है, नरक से बचने का उपाय क्या है? पाप तो हो गया, गलती हो गई, अब हमें नरक न जाना पड़े, हम नरक की यातना से बच जाएं, इसका उपाय क्या है? राजा परीक्षित ने जब पूछा तो सुखदेव जी ने कहा राजन एक उपाय, पहला उपाय तो यह है कि उन पापों का प्रायश्चित्त कर लो। कैसे प्रायश्चित्त होगा? बोले कर्म के द्वारा। पाप कर्म किया, अब पाप कर्म को दूर करने के लिए पुण्य कर्म करो। कर्मणा कर्म निर्हारः, कर्म से कर्म की सफाई। लेकिन यह मार्ग निश्चित मार्ग नहीं। क्यों? बोले अनंत जन्मों में हमने पाप किया, तो अनंत जन्मों के पाप को मिटाने के लिए अनंत जन्मों तक पुण्य करें तब वो अनंत जन्म के पाप मिटे, तो इसका तो कभी अंत नहीं होगा। ये कर्म के बंधन से जीव को कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तब तो सुखदेव जी ने एक बड़ा सुंदर मार्ग बताया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्कर। केवल भगवान की भक्ति के द्वारा, केचित् केवलया भक्त्या, कुछ लोग केवल भगवान की भक्ति के द्वारा अपने जन्म जन्मांतर के सारे पाप को नष्ट कर देते। एक जन्म में की गई भक्ति जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देती। किस प्रकार? तो सुखदेव जी उदाहरण देते हैं, निहारमिव भास्करः, जैसे सूर्य भगवान के प्रकट होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, कोहरा नष्ट हो जाता है। रात भर 12 घंटे जिस अंधकार की सत्ता थी, उस अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य भगवान को कितना समय लगता है? 12 सेकंड भी नहीं लगता। सूर्य भगवान प्रकट हुए, 12 घंटे से जो अंधकार की सत्ता थी वो कहां गई पता ही नहीं। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर से पाप की सत्ता जो हमारे अंदर विद्यमान है, उस पाप की सत्ता को एक जन्म में की गई भगवान की भक्ति मिटा देती। वो भक्ति का प्रकाश है। ये तो भक्ति की बात हुई। और इससे भी आगे भगवान का नाम, भगवान का नाम, बोले भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार भगवान का नाम व्यक्ति ले ले, उसी समय उसके सारे पाप खत्म। आप एक बार कहो राम, बस अगर आपने कह दिया राम, आपके जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं सब खत्म हो गए। बोले महाराज इतना सरल है? बोले हाँ सरल है, विश्वास होना बड़ा कठिन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार राम का नाम लेने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम,
नमामि तु। कही नाम बारक ते भी पावन होहि राम नमामि ते। कही नाम बारक ते भी पावन होहि राम नमामि ते। पाई न के गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। पाई न के गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन की रात खस स्वपचादि अति अग रूप ते। आभीर जवन की रात खस स्वपचादि अति अग रूप दे। कही नाम बारक ते भी पावन होहि राम नमामि ते। कही नाम बारक ते भी पावन होहि राम नमामि ते। कही नाम कही नाम बारक ते। एक बार भगवान का नाम कह करके, कही नाम बारक, बारक माने एक बार पावन हो जाता है व्यक्ति। कही नाम बारक ते भी पावन हो ही राम नमामि। और कितने लोग पवित्र हुए, बोले उदाहरण दिया, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरू बजे। इन सब का उद्धार हुआ। भगवान का नाम जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि ये सुन करके अगर मन में ये भाव आया कि चलो हमको तो बहुत अच्छी चीज मिल गई, क्या? बोले एक बार राम कहेंगे सारा पाप खत्म हो जाएगा। मतलब? बोले मतलब ये कि अब कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। बोले क्या? बोले अब दिन भर पाप करेंगे, सवेरे से शाम तक एकदम खुले हाथ, खुल्लम खुल्ला खूब पाप करेंगे, और रात में जब सोने जाएंगे तो बिस्तर पर बैठ करके एक बार कहेंगे राम, हो गया काम। अगर ऐसी बुद्धि आ गई, भगवान का नाम सारे पापों का नाश करने वाला है, ये सुनकर पाप की प्रवृत्ति आपकी ओर बढ़ गई, बोले तब भगवान का नाम आपका पाप नहीं मिटाएगा। तब नाम जपते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। भगवान का नाम है इसलिए हम पाप करेंगे, कोई डर नहीं है। इस भाव से अगर पाप की प्रवृत्ति होती है तब भगवान का नाम पाप नष्ट नहीं करता। लेकिन सच्चे भाव से अगर भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, आज तक मैंने बहुत गलती की, प्रभु क्षमा कर दो, आज के बाद मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, इस भाव से संकल्प करके एक बार अगर आप कह दो राम, तो उतने में ही हो जाएगा काम, सारे पाप नष्ट हो। बात बड़ी साधारण सी लगती है, कहते हैं साधारण सी बात है, लेकिन सिद्धांत यही है। बोले ये सिद्धांत समझ में कैसे आएगा? तो कहते हैं दृष्टांत के द्वारा। सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत की जरूरत होती है, और सुखदेव जी ने एक दृष्टांत बताया। दृष्टांत बोले तो उदाहरण। क्या दृष्टांत दिया? सुखदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई, जो कथा प्रसिद्ध है दुनिया में। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, दासी के संसर्ग से पतित हो गया, सारे दुष्कर्म करने लगा। अपने बेटे का नाम उसने नारायण रखा था। जब यमराज के दूत उसे लेने आए तो वो डर गया और अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ, दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणाभयम। दूर खेलते हुए अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ। भगवान के पार्षद आ गए और यमराज के दूतों को विदा कर दिया। भगवान के दूतों ने कहा इसे छोड़ दो, जाओ। बोले ये पाप किया है,
भगवान के दूतों ने कहा, इसने एक बार नारायण नाम का उच्चारण किया, इसके सारे पाप नष्ट हो गए, इसे तुम नरक नहीं ले जा सकते। अजामिल बिस्तर पर पड़े पड़े इस दृश्य को देख रहा था। यमराज के दूत और भगवान के दूतों में जो संवाद हो रहा था। भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को विदा कर दिया, भगा दिया, और भगवान के दूत भी अजामिल को छोड़ करके चले गए। वो तो बचाने आए थे। अजामिल को सद्बुद्धि आ गई कि मैंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया और भगवान ने इतनी कृपा की। अगर मैं श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। अजामिल को सद्बुद्धि आ गई। उसी दिन अजामिल अपना घर छोड़ करके चल पड़ा और हरिद्वार में जाकर के गंगा के तट पर बैठ गया और वहीं बैठकर भगवान के नाम का स्मरण करने लगा। और नामस्मरण करते हुए उसने अपने शरीर को त्याग दिया। सारे पापों से मुक्त होकर के अजामिल भगवान के धाम को चला गया। उसे नरक नहीं जाना पड़ा, नरक से बच गया। क्या उपाय किया? केवल भगवान का नाम जपता। नाम जपने में कोई पैसा नहीं लगता, न किसी से दीक्षा लेने की भी जरूरत है। अभी कथा में हमने कहा, और मंत्रों के लिए तो दीक्षा चाहिए, और मंत्रों के लिए गुरु के द्वारा मंत्रोपदेश होना चाहिए, लेकिन भगवान के नाम के लिए दीक्षा की भी जरूरत नहीं। नो दीक्षा न च दक्षिणा, और दक्षिणा भी देने की जरूरत नहीं इसमें। न पुरश्चर्या, पुरस्चरण भी नहीं, कुछ नहीं। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। भगवान के नाम जप में न दक्षिणा न दीक्षा न पुरस्चरण, कैसे भी भगवान का नाम लो बस। और दूसरी बात, भगवान का नाम लेने के लिए कोई बहुत मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। सवेरे से शाम तक वैसे भी व्यक्ति बोलता ही रहता है, जब तक सो न जाए तब तक कुछ ना कुछ तो बोलता रहता है। तो भगवान का नाम बोलने में क्या लगा है? और उसके बाद भी भगवान का नाम बोलने के लिए किसी से जीभ उधार मांगने की भी जरूरत नहीं है। जीभ आपकी अपनी है, जिह्वाच वशवर्तिनी, वो भी अपने वश में। इसके बाद भी हम भगवान का नाम न लें और अपने पाप कर्मों के कारण हमें नरक जाना पड़े, तो यह हमारा दुर्भाग्य है। भगवान का नाम इतना सरल सहज, और यहां तक लिखा कि अगर पूरा नाम नहीं ले सकते, अधूरा नाम लो तब भी कल्याण हो जाता है। और तो और भगवान का नाम सीधे नहीं, उल्टे भी ले लो तो कल्याण हो जाता है।